में और आज उपस्थित है जनपद गोरखपुर के महानगर में माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर में। और यहाँ भी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। प्रत्याशी अपने एजेंडे और मुद्दे को लेकर चलने का काम कर रहे हैं, जनता को लुभाने और बताने का काम कर रहे हैं। किन किन मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व में यहाँ के पार्षद पद के प्रत्याशी रह चुके हैं जनार्दन यादव जी, राजनाथ यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो पूर्व में यहाँ के पार्षद प्रत्याशी रह चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इन समय जब प्रत्याशी होके चल रहे हैं नगर वार्ड में क्या क्या समस्या देखने को मिल रही है। बहुत बहुत स्वागत नेता जी, कैसे हैं? ठीक है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड नंबर 25 में बहुत सी जो है कमियां हैं। कम से कम से 15 साल से मैं देख रहा हूँ, जीतने के लिए तो लोग जीत रहे हैं, मगर जीतने के बाद कोई काम जो है नहीं हो पा रहा है, जिससे हमारा वार्ड जो है बहुत पिछड़ा हुआ है और पीछे होता जा रहा है। अभी हमारे गांव बिशुनपुरवा है, जिसमें हमारे घर के नीचे जितने भी आवासें बनी हुई हैं उनको आने जाने का जो है कोई रास्ता नहीं है। बरसात होता है तो पानी जो है भर जाता है, लोग अपने घर में से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जो है बहुत उन समस्याओं का जो है उनको झेलना पड़ता है। और नालियाँ जो बनी हुई हैं उनका सिल्ट ही नहीं निकाला जाता है, वैसे भरा रहता है, सफाई नहीं हो पाती है। यानी कि कह लिया जाए स्वच्छता दिखने को नहीं मिलती। स्वच्छता दिखने की बिल्कुल नहीं मिलती है जो है। सर, आप इसके पहले भी चुनाव लड़े थे? हाँ, लड़े और इस समय भी लड़ रहे हैं। हाँ। तो जनता का क्या रुझान देखने को मिल रहा है? जनता तो कह रही है अभी कि सबको देखा गया है, एक बार आपको भी मौका दिया जाएगा। इस बार ही आपको मौका दिया जाएगा वार्ड को जो है। तो हम लोग ये आशा करते हैं कि आप जीतेंगे तो वार्ड के लिए ध्यान में कुछ करेंगे जो है। सर, किस पार्टी से आने का तैयारी चल रही है? अभी तो हमारी पार्टी से, वैसे मैं रहता तो हूँ बसपा से, मगर अभी मुझे टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मुझे कंफर्म नहीं है। मगर मुझे टिकट मिले या ना मिले, मैं निर्दल भी जो है चुनाव लड़ूंगा जो है, अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो। मन में इच्छा शक्ति हो, ठान लिया जाए तो कुछ भी हो सकता है। यानी कि सर का कहना है कि पूर्व में सर आप बसपा से ही लड़े थे? हाँ, पूर्व में मैं बसपा से ही चुनाव लड़ा था। पूर्व में यहाँ के बसपा पद के प्रत्याशी रह चुके हैं पार्षद का, और इस समय भी चुनावी एजेंडे को लेकर तैयारी कर रहे हैं। और इनका कहना है कि हमें टिकट मिले या ना मिले, लेकिन जनता की सेवा हमने ठान रखी है और जनता के लिए हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे मुझे निर्दल ही आना पड़े। जनता की आवाज़ें मैं उठाऊंगा। सर, कितना लोग आपसे जुड़ पा रहे हैं? हमारा कम से कम नहीं, जो खाली हमारा मोहल्ले हैं वो तो कम से कम नहीं तो 2-2.5 हज़ार आदमी तो हमारे मोहल्ले के हैं। बाकी हमारी कॉलोनी है, यादव टोला है, सारे मोहल्ले में घूम करके जो सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट मुझे भरपूर मिल रहा है। इस बार ही मुझे सपोर्ट करेंगे, सबकी इच्छा है, क्योंकि जो सबको देखा गया है, लोग कह रहे हैं सबको देखा गया है, इस बार इसलिए आपको मौका दिया जाएगा, जरूर दिया जाएगा जो है आपको। अगर यहाँ की जनता आपको नवाजती है और यहाँ का पार्षद चुनती है तो पहला कार्य कौन सा होगा? पहला कार्य, हम जो जनता की काम में फंसी हुई हैं, जो काम नहीं हुए हैं, सबसे पहले हमारा काम है उनका समस्याओं का जो है निदान दिलाना। जो है जो भी समस्याएं हमारी जनता को, उसको देख करके जहाँ तक हमारी कोशिश है उसको कराना है। सर, आपके वार्ड में जब हम आए तो एक समस्या जटिल देखने को मिला है कि जो लाइट की तार जो होती है, वायर, वो बहुत नज़दीकी है ज़मीन से, लटके झटके हैं और बहुत ही खतरा देखने को मिल रहा है। ऐसे में सर, अगर आप पार्षद होते तो इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? अगर पार्षद होते हैं तो हमारी इच्छा की मतलब जो तार लटके उठके हैं उनको केबल द्वारा जो है खिंचा दिया जाए, जिससे खतरे का जो है डर जो है खत्म हो जाए। जो है रोड भी जो देखा गया टूटा फूटा। रोड तो हमारा जो है समझिए जो है 3-4-5-6 महीने से समझिए टूटा हुआ है और तोड़ करके छोड़ दिया गया है, जिससे हमारे मोहल्ले वासियों को आने जाने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ठेकेदार से बात किया जा रहा है तो कहते हैं बना देंगे, मगर अभी कब बनेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। पार्षद हमारे हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह, वो देख रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर भी जो है वो बनवाने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं।
हमारे पार्षद यानी व्यवस्थाएं जो है लूज लूज है। सर हम आपसे बात करेंगे कि सर चुनाव में कितना पैसा खर्च करने वाले हैं? चुनाव में जो कि पैसा खर्च करने तो कोई बात नहीं है। चुनाव पैसा खर्च करने वाला है, ये है जो हो जाएगा। कम से कम होने लायक रहे वही मैं सोचूंगा हो जाए, नहीं तो तभी सर 10,000 20,000 50,000 लाख 2 लाख। अरे जो हो जाए, अरे 2-4 लाख में तो हो ही नहीं सकता है। 5 लाख 10 लाख रुपया तो खर्चा होता ही है। हाँ इतना तो खर्च हो ही जाएगा, क्योंकि जनता में भी बहुत कुछ चीजें होती है, वितरण करना रहता है। हाँ जनता में कोई वितरण तो उतना नहीं, जनता में नहीं कोई देना ना रहता, फिर भी जो है खर्चे बहुत होती है जो है। चलिए वो तो उसकी बात है सर। कितना पैसा कमाने का प्लान है? हमारा पैसा कमाने का कोई प्लान नहीं, मैं जनता का सेवा ही करना चाहता हूँ, पैसा नहीं कमाना है। भगवान की दुआ से बच्चे खा पी रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, मुझे पैसा कमाने कोई। सर बुरा मत मानिएगा, सवाल पूछने का मेरा मैं एक जगह और पूछा था सवाल, तो उन्होंने कहा कि इस बार मैं चलता हूँ स्विफ्ट डिजायर से, अगली बार थार ले लूँगा। तो उनकी भी मंशा थी कि चुनाव जीतने के बाद मैं कुछ और करूँगा, तो इसीलिए सर मैं आपसे पूछ लिया, इसको बुरा मत मानिएगा। नहीं ऐसा कोई बात सर ये कहेंगे सर कि सर जनता जो है युवा, जैसे देखा जा रहा है युवाओं का बैनर ज़्यादा लगा है, आप एक उम्रदराज है, समझदार व्यक्ति हैं, तो युवा आपसे जुड़ पा रहे हैं? युवा तो हमारे जो है, आपको अभी मैं अपने मोबाइल में दिखा दूं, सारे युवा एकदम हमारे पीछे एकदम सब तैयार हैं, कह रहे हैं इस बारी आपको ही हम लोग जिताएंगे हैं, और किसी को नहीं जिताएंगे, आपको जिताएंगे जो है। सर लड़ाई किससे आपकी लग रही है कि ये प्रत्याशी हमको मात दे सकता है और इससे हमें लड़ने की जरूरत है? अब की भाई लड़ाई तो देख रहे हैं हमारा किसी से नहीं होगा, क्योंकि सब लोग को देखा गया है, तो इसलिए सब लोग अपने आप को जो है जनता की निगाह से जो है गिरे हुए हैं, कोई बहुत उठते नहीं है। जनता के बीच में जा रहे हैं लोग, जनता देख रही है ना। यानी कि जनता के बीच में छवि बेहतर नहीं बना पा रहा है लोग। और आप दोबारा आए हैं चुनाव में, तो इससे जनता आपको? मैं तीसरी बार चुनाव लड़ने। अच्छा तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं? मैं तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ। एक बार मैं चुनाव लड़ा था तो भूपेंद्र सिंह जीते थे, फूलमती सिंह। अच्छा। दूसरी बार जुगनू सिंह जीते थे, तीसरी बार राघवेंद्र प्रताप सिंह जीते हैं। यानी कि आपकी चौथा बार मैं आपकी पारी चौथा बार चुनाव लड़ने जा रहा तो हूँ। कहीं ना कहीं जनता का श्रेय आपको ज्यादा मिल रहा है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है सर। चुनाव जीतने के बाद काम करेंगे ना? बिल्कुल काम करेंगे, दी जान से जनता का नेताजी लोग चुनाव के पहले बहुत ऐसे बतियाते हैं, आज चुनाव जीत जाते हैं तो गायब हो जाते हैं। नहीं, अब तो जनता देखेगी ना कि पहले क्या और इनमें कितना है, कितना ये दिल से लगे हैं, कितना जो है सबकी बातें सुनते हैं। घर पे जा करके जो उनकी आवाज़ों को सुना जाएगा, उनका काम किया जाएगा। यानी कि आने की जरूरत नहीं, आप हार नहीं मानने वाले हैं? अरे हम हार कहाँ मानेंगे, जो हम तो पहले से कई बार हार चुके थे, आपकी पारी मुझे जीत रहा है, आपका हार मानेंगे जो है। चलिए बहुत ही मजबूती के साथ और बहुत ही मजबूत दिल के नेताजी आज हमारे साथ मिल चुके हैं। मैं बता दूं आपको, एक बार कोई चुनाव हारता है, 2 बार कोई चुनाव हारता है तो मैदान छोड़ के भाग जाता है। सर का चौथा चुनाव है और सर जिस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्या को समझ रहे हैं, शायद ये 20 साल की राजनीतिक कैरियर का ही देन है। हाँ जी। तो सर अंत में कुछ निवेदन करना चाहेंगे जनता से? हम बोली, हम तो निवेदन यही करना चाहता हूँ कि हमारे वार्डवासी जो भी हैं उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि आपकी बारी अगर आप लोग वोट करते हैं तो सोच समझ करके देख के करिए कि हम ऐसे प्रत्याशी को जिताएं जो हमारी बातों को सुने और आगे भी बढ़ाए जन है। बहुत ही गहरी बात नेताजी ने कहा कि आप ऐसे उम्मीदवार को चुनिए जो वाकई में आपके बीच रहा हो, आपके साथ चला हो, आपके दुख दर्द को समझता हो और जो आपके हक और अधिकार की बात रख सके, ऐसे प्रत्याशी को चुनिए। तो देखते रहें फास्ट प्लस न्यूज और नेताजी के लिए ज़रूर कमेंट करें कि नेताजी 20 साल से जो इनकी राजनीतिक कैरियर रही कैसी रही, और नेताजी की चुनाव में आएंगे जो वादा किए क्या उस पर खरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, क्या बदलाव कर पाएंगे और नेताजी को कितना प्रतिशत वोट मिलना है, और नेताजी ने जो वादा किया वाकई में अगर नहीं करते हैं तो हम आपकी तरफ से नेताजी से सवाल पूछेंगे। नेताजी तैयार रहेंगे ना? बिल्कुल तैयार रहेंगे। आप जब भी जीतने के बाद हमारे पास आएंगे, हम आपका जवाब बिल्कुल देंगे जो। तो